ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम को। अगर टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम को इज एन अनइनफॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम। ये हमारा एक अनइनफॉर्म सर्चिंग एल्गोरिथम है। अनइनफॉर्म के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अनइनफॉर्म बेसिकली हमारी ऐसी सर्चिंग टेक्निक होती है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। हमें नहीं पता वो हमारा एक्शन हमें गोल स्टेट की तरफ लेके जा रहा है या नहीं। हम सिर्फ ब्लाइंडली सर्च करते रहते हैं और चेक करते रहते हैं कि क्या वो हमारी गोल स्टेट है। अगर नहीं है तो मजीद उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं जब तक कि हमें हमारी गोल स्टेट नहीं मिल जाती। ठीक है। उसके बाद इट इज यूज टू फाइंड द लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्ट नोड टू गोल नोड इन ए वेटेड ग्राफ। अब ये हमारा क्या है, एक वेटेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ क्या होता है, जिसमें हमें नोड्स के दरमियान डिस्टेंस गिवन हो उसको हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ। जैसा कि ए और बी के दरमियान 6, बी और डी के दरमियान 2 दिया हुआ है तो इसको हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ। अब जो हमारा यूसीएस है वो हमारे वेटेड ग्राफ में स्टार्ट नोड से गोल नोड तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। वर्जन ऑफ ब्रेड फर्स्ट सर्च वाइल द बीएफएस फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्टेप। अब ये हमारा जो बीएफएस है वो भी हमें क्या करता था, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देता है। लेकिन वो किस बेस के ऊपर करता था, नंबर ऑफ एजेस की बेस के ऊपर। लेकिन हमारा जो यूसीएस है वो किस बेस के ऊपर फाइंड करेगा, टोटल कॉस्ट। कितनी कॉस्ट आती है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इस डिस्टेंस की कॉस्ट कितनी आएगी उसकी बेस के ऊपर हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देता है। ठीक है। तो मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूं। अब हम इस वेटेड ग्राफ में से शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करेंगे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम का यूज करते हुए। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया और इस प्रायोरिटी क्यू में मैंने अपनी स्टार्ट नोड ए को डाल दिया। ठीक है। तो ए हमारी नोड है जो यहाँ पे आपको 0 नजर आ रहा है, ये है इसकी कॉस्ट है। क्योंकि हम स्टार्टिंग नोड पे हैं तो इस वजह से इसकी कॉस्ट क्या है, 0 है। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमें मजीद 2 नोड के पास लेके जा रहा है, एक हमारी बी नोड है और एक सी नोड है। ठीक है। तो जब बी के पास लेके गया तो इसकी कॉस्ट क्या थी, 6। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया तो बी हमारी क्या है, नोड है और 6 क्या है, इसकी कॉस्ट है। दूसरी तरफ हमारा सी है तो सी को भी हम इस क्यू में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी सी नोड आ गई और इसकी कॉस्ट क्या है, 5। तो वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर ली। ठीक है। उसके बाद इन दोनों नोड्स को कंपेयर किया जाएगा, जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी उसको अब एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है। तो इनमें से मिनिमम कॉस्ट किसकी है, हमारे सी की है। तो सी को एक्सपेंड किया जाएगा। तो सी अब हमें कहां पे लेके जा रहा है, हमारी एफ नोड के पास। ठीक है। तो एफ नोड तक की जो टोटल कॉस्ट है आपने वो लिखनी है, सिर्फ सी से लेके एफ तक नहीं लिखनी, टोटल कॉस्ट लिखनी है। ठीक है। 5 प्लस 6 कितनी हो गई, 11। तो एफ नोड की जो हमारी कॉस्ट टोटल कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम इन दो को कंपेयर करेंगे जो रह गई हैं। सी और ए तो एक्सपेंड है चुकी हैं, एक्सप्लोर हो चुकी हैं। जो रह गई हैं अब आपने उनको कंपेयर करना है। अब इन दो में से जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी अब उसको एक्सपेंड किया जाएगा, वो है हमारी बी। तो बी को अब हम एक्सपेंड करेंगे तो बी अब हमें लेके जा रहा है ई की तरफ और डी की तरफ। ठीक है। तो ई की अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, 6 प्लस 1 7। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दी, 7 लिख दी। ठीक है। दूसरा हमें लेके जा रहा है ये डी की तरफ। तो 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8। तो डी की जो हमारी कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक हो गया। अब हमारी 3 नोड ऐसी रहती हैं जो एक्सपेंड नहीं है, एफ ई और डी। अब इन तीनों को कंपेयर करेंगे, जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी अब उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो मिनिमम किसकी है, इसकी यहाँ पे ई की है। मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूं। तो ई की क्या है, मिनिमम है। तो ई को एक्सपेंड करेंगे और ई हमें कहां पे लेके जा रहा है, ई लेके जा रहा है हमें जी की तरफ, हमारी गोल नोड की तरफ। तो अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 6 प्लस 1 7, 7 और प्लस 6 कितनी हो गई, 13 हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दी, 13 लिख दी। आप डायरेक्ट यहाँ से भी देखते हो तो देखो ई की 7 है तो इस 6 को सिर्फ ऐड कर दो तब भी क्या होगा, वही आंसर आएगा, 13। ठीक हो गया। अब गोल नोट तो हमें मिल गई, लेकिन हो सकता है ना जो और पाथ हैं हो सकता है उनकी कॉस्ट इससे भी कम है, तो हमें वो भी देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी अब इन तीनों को कंपेयर करेंगे, एफ डी और जी।
अगर तो ये दो नोड ना होती हमारे क्यू के अंदर, फिर तो हमारा यही जो आंसर था, यही मिनिमम था, यही शॉर्टेस्ट था। लेकिन हमारे पास दो और नोड मौजूद हैं, तो हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी। तो मिनिमम कॉस्ट अब यहाँ पे किसकी है, डी की। तो डी को अब हम एक्सपेंड करेंगे और डी हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, हमें लेके जा रहा है जी की तरफ। ठीक हो गया। तो 8 है कॉस्ट, तो जब जी की तरफ आए तो 4 का और इजाफा होगा, तो 8 प्लस 4 कितने हो गए, 12 हो गए। तो देखो जब जी की तरफ आए, जी पहले से था लेकिन कॉस्ट क्या थी, 13 थी। अब जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, 12 आई है, जो लेस देन है 13 से। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अपनी गोल स्टेट को अपडेट करेंगे। तो इस 13 को अरेज करेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 12 आ गया, क्योंकि यही हमारी लेटेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ है इस वक्त। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एफ को और जी को। अब इनमें से देखेंगे किसकी मिनिमम कॉस्ट है, तो वो किसकी है, एफ की है। तो अब एफ को एक्सपेंड किया जाएगा, तो ये हमारा एफ है। तो एफ हमें कहाँ पे लेके जा रहा है, ये भी हमें गोल नोड की तरफ लेके जा रहा है। तो देखनी इसकी कॉस्ट है, तो 11 है, तो 3 का और इजाफा हो जाएगा। तो जब 3 का इजाफा, ये कितने हो गए, 14 हो गए। तो ये क्या 12 से कम है, नहीं, वो तो ज्यादा है। तो इस वजह से इसको अपडेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि 12 ही मिनिमम कॉस्ट है और यही हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। तो अब आखिरी रह गई हमारी जी, तो इसको एक्सपेंड किया। तो जब इसको एक्सपेंड किया तो हमें पता चला यही हमारी क्या है, हमारी गोल नोड है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कितना, कौन सा हुआ, ए बी डी और जी। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, स्टार्ट टू गोल शॉर्टेस्ट पाथ ए बी डी जी, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यूनिफॉर्म कॉस्ट हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देता है बेस्ड ऑन लीस्ट कॉस्ट के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो कंप्लीटनेस, क्या ये आपको कंप्लीट आंसर प्रोवाइड करता है, हाँ जी बिल्कुल। अगर तो कॉस्ट ग्रेटर देन 0 है, यानी ये जो कॉस्ट है वो माइनस में नहीं है, तो लाजमी हमें आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्टिमैलिटी की बात करें, क्या ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके देता है, तो देखो हम देख चुके हैं, हमारे पास 3 पाथ थे, उसने कौन सा हमें फाइंड करके दिया, शॉर्टेस्ट, जो था 12। एक था 13, एक था 12, एक था 14। तो शॉर्टेस्ट था हमारा 12, तो वही हमें मिला है जिसकी कॉस्ट थी 12। तो ऑप्टिमैलिटी भी इसकी क्या है, यस है। उसके बाद आता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ बी की पावर 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, बी हमारा क्या है, यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर है। ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है, एक नोड की मैक्सिमम जितनी चिल्ड्रन होंगे उसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग फैक्टर। जिस तरह के ए है, ए की यहाँ पे क्या है, बी और सी। अब ये दो हैं, दो से ज्यादा तो किसी की भी नहीं है ना, तो बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। और जो सी है, सी हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। टोटल जो हमारी कॉस्ट है यहाँ पे हमारी कितनी आई है, 12 आई है। तो ये हमारी क्या है, सी है, इस यहाँ पे सी स्टार है। उसके बाद है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या कहता है, मिनिमम पॉजिटिव स्टेप। जो हमारा मिनिमम कॉस्ट आई थी वो यहाँ पे क्या आई थी, हमारी 2 आई थी। ठीक है, तो ये उन चीज को जाहिर कर रहा है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1 प्लस यहाँ पे सी कितना है, हमारे पास 12 आया था, और जो मिनिमम हमारी जो कॉस्ट थी, अब स्टेप था, वो था हमारा 2 का था। तो जब 2 को इसको डिवाइड किया तो कितने हो गए, 6, और इसको प्लस को ऐड करेंगे तो 1 कितने हो गए, 7। यानी कि हमें इसको सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप लगे, टोटल 7 लगे। ठीक है, अगर हम काउंट भी करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये जो 1 है ये बेसिकली आपकी रूट नोड के लिए होता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से बेसिकली हमारे यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की वर्किंग होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।